कंट्री में ही इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, बहुत सारे लोगों के पास से नौकरियां चली गई हैं। ये सबसे बड़ा कीवा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस को, अपने इच्छाओं को, अपने गोल को, अपने फ्यूचर को एम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्पेशली फॉर फीमेल्स, उनको जरूरी नहीं है कि घर से बाहर निकल के दिन भर रहना, ऑफिस जाना, सुबह के 8 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक ऑफिस में रहना। जरूरी नहीं है, वो घर पे बैठ के भी अपने बिजनेस को रन कर सकती हैं। बिकॉज a woman is a circle, she is a creator, she is a nurture and she is a transformer। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी चीज को बना सकती हैं, क्योंकि वो एक जननी होती हैं। वो न्यू जो जीवन है, जो लाइफ है, वो नया एक लाइफ देने में सक्षम होती हैं। वो अपने एज के साथ साथ बहुत सारी चीजों को देखती हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ संभालती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से वो निभाती हैं, सारी चीजें करती हैं। इसीलिए वुमेन्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बोला जाता है, वुमेन्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बोला जाता है। और यहाँ पे लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, सोशली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिजिकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेंटली आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार भी हम लोग होते हैं, उसके जिम्मेदार फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए फैमिली को भी सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एज वेल एज एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा एनकरेज करेंगे, जितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे, उतना ज्यादा उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है। स्पेशली वो लोग कभी भी किसी के भी सामने किसी को भी मांगने की जरूरत ना पड़े, हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, जब वो चीजों को चाहे इजीली मैनेज कर पाए, कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके, स्ट्रांग बना सके। तो इसी के साथ साथ वो स्ट्रांग रहने के लिए स्ट्रांग हो, हमारे इंटरनल बॉडी को भी स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रांग कैसे रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन हेल्थ केयर से ही पॉसिबल है। एक फीमेल जो होती है, वो बहुत सारे रोल्स प्ले कर रही होती हैं अपनी लाइफ में, एज इफ अ मदर, सिस्टर, फ्रेंड, प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल भी होते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो अपने खुद के बिजनेस रन कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, मदर इन लॉ, वाइफ, डॉटर, डॉटर इन लॉ, ग्रैंड मदर। मतलब जब वो पैदा होते हैं, उसके बाद से ही उनके रोल्स धीरे 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 करके बढ़ने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं पूरे लाइफ में। वो इन सारे रोल्स को बेझिझक, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, वो सारे रोल्स को निभाती रहती हैं। वो साथ ही साथ एक आर्टिस्ट होती हैं, हेल्थ ऑफिसर, टीचर, डिसिप्लिनियर, मदर, इकोनॉमिस्ट, डिसबर्सर, रिक्रिएटर, डायरेक्टर, एनीथिंग। वो अपने लाइफ में अपने घर के काम करते करते शी इज द क्वीन इन द फैमिली एट द सेम टाइम। अपने काम को करने के बावजूद भी अपने घर को बहुत अच्छे से वो संभाल सकती हैं। तो डेफिनेटली फीमेल्स के लिए कीवा अपॉर्चुनिटी, कीवा प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पे वो घर पे रह के अपनी फैमिली को देखते हुए अपनी सारी चीजों को मैनेज कर सकती हैं। देन वुमेन हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा हम बात ये भी करना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो हेल्दी रखने के लिए क्या चीजें इंटरनल जरूरी है वो तो बताई जाएंगी, साथ ही साथ यू हैव टू ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। तो आप अच्छी चीजें खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स वाली चीजें खाएंगे। आप हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोटीन्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज अगर मैं एक सर्वे की बात करूं तो
इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशंस जो रहता है हमारा, तो वहाँ के कॉलेजेस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, वहां से हम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो आप पता होगा कि लाइक जैसे मैं बात करूं कि हमारा जो एक सिंपल इंडियन थाली होता है जिसमें हम लोग रोटी लेते हैं, चपाती लेते हैं, सब्जी लेते हैं, खाते हैं हम लोग, जो डेली डाइट हमारा होता है, वो कहीं ना कहीं जितना प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आपके बॉडी में जाना चाहिए, पहले के टाइम में हर एक चीज बहुत प्योर हुआ करती थी। लाइक हम लोग कुछ भी चीजें खाते थे बहुत प्योर वे में हमारे बॉडी में जाती थी। बट अगर अब कोई भी चीज, अनाज हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, अगर वो न्यू हो रहा है, तो आपका वो फार्म में ही जब प्योर नहीं है, बहुत सारा केमिकल डाल के उसका प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके बॉडी में उतने प्रोटीन्स जितने मिलने चाहिए उतने मिल रहे हैं। इसीलिए कीवा जो 100% हर्बल, 100% प्योर है, वो आपको प्रोडक्ट्स देती हैं, सप्लीमेंट्स देती हैं, ताकि जिन चीजों की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है, जिन चीजों की आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, वो सारी चीजों को वो पूरा कर सके, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, बहुत सारी चीजों को वो प्रोवाइड कर सके। टोन अप विथ योगा। सो आई नो कि बहुत सारे लोग होते हैं, इवन आई टू डोंट लाइक टू एक्सरसाइज अ लॉट। सो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स, आधे घंटे का एक्सरसाइज करना। आई एम नॉट टेलिंग कि आप कार्डियो एक्सरसाइज करो या फिर आप जुम्बा एक्सरसाइज करो या फिर बहुत सारे एरोबिक जो एक्सरसाइजेस होते हैं, एरोबिक डांस वाले एक्सरसाइजेस, वो सारे करो, क्योंकि वो सारे बहुत ज्यादा ही इंटेंस वर्कआउट होते हैं, स्पेशली कार्डियो एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, अगर आपका नीज में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, एटलीस्ट 30 मिनट्स का आप वॉक करिए। वॉक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ ही साथ सोना हर किसी को पसंद है, तो एटलीस्ट 6 से 7 घंटे हम लोगों को सोना, अपने आप नींद लेना प्रॉपर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज अगर प्रॉपर नहीं हम लोग स्लीप लेते हैं, तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, इंसोम्निया के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। वो एक डिजीज होता है, मतलब उसमें कभी भी लोग फिर सोते नहीं है, उनको बीमारी हो जाती है, और फिर हेल्थ इश्यूज, डार्क सर्कल से सारी चीजों के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, टेंशन, हाइपर टेंशन होने लग जाता है। इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की, प्रॉपर स्लीप की भी जरूरत है। कीप मूविंग, ऑलवेज अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करते रहना है अपने, ताकि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। से नो टू शुगर एंड सॉल्ट। आपको, हमारी इंडियंस की आदत होती है कि हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो थोड़ा सा खाने के ऊपर ऐसे नमक को स्प्रिंकल कर लेते हैं, ऊपर से और नमक डाल के खाते हैं, जस्ट टू एनहांस द टेस्ट। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर एंड सॉल्ट इनटेक करते हैं तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स आती है, मोटापा बढ़ने लग जाता है, पेट निकलने लग जाता है, वेट बहुत जल्दी जल्दी गेन होगा। तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्ट करना है अपने बॉडी को। हाइड्रेट योरसेल्फ, आप अपने पानी अच्छे से पीजिएगा ताकि आपका बॉडी सही से हाइड्रेट हो सके। नॉर्मल वाटर अभी पीजिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज आपको कोल्ड वाटर्स नहीं पीना है, आप या तो नॉर्मल पानी पीजिए, या फिर अगर आप ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं तो ल्यूक वार्म वाटर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसमें हार्ट अटैक के ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो रिड्यूस होने लग जाते हैं काफी हद तक। मैनेज योर स्टेप स्ट्रेस, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और वो आपका स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, वो जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगी किन चीजों की वजह से आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। लर्न टू से नो। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने घर के हर एक काम करें, थक जाएंगे, थके हारे रहेंगे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट रहेंगे, तो भी आप काम करें। अपने आपको जो चीज आपसे नहीं हो पा रहा है, जबरदस्ती नहीं करना है, कुछ कुछ चीजों के लिए मना भी कर सकते हैं आप। लव योर सेल्फ, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश।
आप अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का, अपने आप का केयर कीजिए। अगर आप अपना ही केयर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो ही आप स्ट्रांग रह पाएँगे, तो आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, हर किसी का केयर कर सकते हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ यू विल नॉट लव योरसेल्फ, देन हू विल? इसीलिए खुद से पहले प्यार करिए, उसके बाद जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, जब अगर आप मान लीजिए कि बीमार होते हैं, आपका चेहरा सूखा हुआ रहता है, आप बीमार रहेंगे, तो आप कितने दिन तक दूसरों की हेल्प कर सकते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स। खुद वो स्ट्रांग रहेंगी तो ही अपने फैमिली को स्ट्रांग रख सकेंगी। बोलते हैं ना, अगर घर की लक्ष्मी, लक्ष्मी इन द सेंस गॉडेस लक्ष्मी, अगर घर की लक्ष्मी मुरझाई हुई रहेगी, तो बरकत नहीं आती है वहां पे, उतने अच्छे से खुशियां नहीं आती है, हैप्पीनेस नहीं आती है। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो घर में खुशियां भी बहुत आएंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज वुमेन हेल्थ केयर पाउडर। ये बहुत ही अमेजिंग पाउडर है, जस्ट बिकॉज ये बहुत सारी चीजें इसमें नेचुरल वे में है। सारे प्रोडक्ट्स 100% इसमें प्योर है, सारे इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल है, तो इसमें कोई भी आपको साइड इफेक्ट होने के प्रॉब्लम्स नहीं है। एज वेल एज इसमें चॉकलेट फ्लेवर होता है, और आई नो चॉकलेट हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, वेदर इट वुड बी किड, वेदर इट वुड बी अडल्ट, हर किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है। और लेकिन इसमें जो चॉकलेट्स है वो बाकी सब चॉकलेट से अलग है। वो ये है कि इसमें जो भी चॉकलेट्स है, दीज आर द डार्क चॉकलेट्स, नॉट नॉर्मल चॉकलेट। जो नॉर्मल चॉकलेट होते हैं, आप मार्केट में अगर आप देखते हैं जो चॉकलेट्स मिलते हैं, तो वो सारे चॉकलेट्स जो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, बिकॉज दीज आर नॉट प्योर चॉकलेट और वो डार्क चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट है, एंड डार्क चॉकलेट हार्ट अटैक के जिसको प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट डिजीज होते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। डार्क चॉकलेट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वही डार्क चॉकलेट इसमें डाले गए हैं। ये 500 ग्राम्स के हैं, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। और इसके आई थिंक जो बीपी है, बीपी इज 3300, डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहता है। इसमें जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, ये सारे हर्बल्स है। ये इसमें यूनिक न्यूट्रिशन इसलिए भी इसको बोला जाता है, क्योंकि अगर मेल से अगर हम कंपेयर करें, तो मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। मतलब अगर वो उनके बॉडी में, जैसे कि वो बहुत सारे रोल्स अगर प्ले कर रहे हैं, अपने बहुत सारे अपने जिंदगी में किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनको वैसी शक्ति होनी भी जरूरी है, उनको वैसा न्यूट्रिशन मिलना भी बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये पूरे आपके बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, सारे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है। इसमें 7 फंक्शनल आयुर्वेदिक ब्लेंड्स है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर फीमेल्स विमेन्स। 7 न्यूट्रिशनल प्रोमिसेस भी है। जस्ट बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम से तो आपको दूर कर ही रहा है, एज वेल एज ये आपको जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, बेसिकली लाइक पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज। सिस्ट ओवरी में एक सिस्ट हो जाता है, मतलब एक घाव हो जाता है, और उसके वजह से पूरे बॉडी में प्रॉब्लम होने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे भी आपने फीमेल्स आपको मिले होंगे, या फिर आपने सुना होगा कि अगर बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स होता है, तो यूट्रस उनका रिमूव कर दिया जाता है। तो तब क्या होता है, अगर यूट्रस ही रिमूव हो जाता है, तो एक फीमेल होने का जो आइडेंटिटी है, जो एक वरदान होता है, वही धीरे धीरे करके छिन जाएगा। तो वैसा किसी के भी साथ ना हो, हमारे किसी भी जान पहचान वाले के साथ ना हो। ये आप उसके लिए केयर कर सकते हैं, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए आप हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव वे में ये कीवा का वुमेन हेल्थ केयर पाउडर सपोर्ट करेगा।
और वो पीसीओडी या पीसीओएस आपके बॉडी में हो गया है कि नहीं, उनके बॉडी में हुआ है कि नहीं, कैसे आप जज करोगे? उसके सिम्पटम्स क्या-क्या है? तो सबसे पहले रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने लग जाएँगे, जिसको भी ये सिम्पटम्स रहते हैं या फिर होने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर आप वो आपकी ही तरह वो खाना खा रहे होंगे, आपकी ही तरह 2 रोटियाँ या 3 रोटियाँ खा रहे होंगे या फिर आपसे भी कम खा रहे होंगे, फिर भी उनका वेट बहुत जल्दी-जल्दी गेन होने लग जाता है, बहुत बढ़ने लग जाता है, मोटापा बहुत बढ़ने लग जाता है। तो वो भी एक सिम्पटम है पीसीओडी, पीसीओएस होने का। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी-जल्दी करके हेयर फॉल होने लग जाएँगे, बाल गिरने लग जाते हैं। फैटीग के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है एज़ वेल एज़ ओबेसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी मतलब मोटापा बहुत जल्दी-जल्दी आने लग जाता है बॉडी में। उसके साथ आपको क्या करना है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा उनको हो जाएगा, हेडेक का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होने लग जाएँगे, इन अ सेंस प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें उनसे भी आपको हल्का-हल्का, धीरे-धीरे करके प्रोटेक्ट करने लगता है कि जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब आप हेल्दी रहोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ वुमन आर यूनिक। जैसे कि मैंने बताया था कि मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स को यूनिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो वो यही सारी चीज़ें इसमें हैं और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, तो इसको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं है, किसी भी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपका एक आयुर्वेदिक हर्ब से मिल के और आपका रिसर्च से के साथ मिल के, साइंस रिसर्च के साथ मिल के ये चीज़ों को बनाए गए हैं। पुरानी चीज़ों को, हर्ब्स को, नेचुरल चीज़ों को इकट्ठा करके साइंस के साथ इसको मिक्स्ड अप करके बनाया गया है ताकि आज के डेट में जैसे पहले कोई भी बीमारी नहीं होता था, पहले थोड़ी कोविड-19 होता था, पहले थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, लाइक स्वाइन फ्लू हो गया या सारी चीज़ें हो गई। स्वाइन फ्लू भी 2009 में आया था, उसके सिम्पटम्स जब हमें पता चलने लग गए थे तो। पहले हर चीज़ें बहुत नेचुरल हुआ करती थी, इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी। पहले के पुराने ज़माने के लोगों को बीपी के प्रॉब्लम नहीं होते थे, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, शुगर के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे करके हमारे पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके आने लग गई और अभी तो इतने ज़्यादा होने लग गई। पहले किसी को अगर बीपी हाई भी होता था, तो लोग सोचते थे इसको बहुत बड़ा बीमारी हो गया है। उनको डायबिटीज़ भी होता था तो उनको लगता था कि बहुत बड़ा बीमारी हो गया, बट अभी के टाइम में ये हर एक चीज़ें अभी के टाइम में ये हर एक चीज़ें हर किसी को होने लग गई हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें और वो तब होती हैं जब आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा होता है। ये आपके उन्हीं सब चीज़ों को हेल्दी रखता है। एज़ वेल एज़ ये आपके हॉर्मोन्स आपके बॉडी में अगर बैलेंस नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा तो ही तो पीसीओडी, पीसीओएस के भी चांसेस हो सकते हैं फीमेल्स को। स्पेशली अगर पीसीओडी, पीसीओएस होता है, तो उनको ये पोर्शन बेसिकली फेस एरियाज़ के पास जॉ लाइन के पास यहाँ पे मेल हार्मोन जनरेट होने लग जाता है, बियर्ड्स जो मेल्स को यहाँ पे बियर्ड्स होते हैं ना, वो बियर्ड्स निकलने लग जाते हैं, बहुत थिक थिक बाल निकलने लग जाते हैं, तो वो भी एक सिम्पटम होता है पीसीओडी, पीसीओएस होने का। ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, स्टैमिना लेवल को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये आपके स्किन के लिए, स्किन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फेस, आपके ओवरऑल स्किन, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में स्किन है, तो आपके पूरे बॉडी के जो स्किन है उसको हेल्दी रखता है। वो कैसे हेल्दी रखता है? जैसे कि जैसे हमारा एज होगा या फिर हम लोग वीक होते हैं ना, तो हमारा जो स्किन है वो धीरे-धीरे करके श्रिंक होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, लूज़ होने लग जाता है। तो ये उसको टाइटन करके रखता है ताकि आपके बॉडी में अच्छे से हर चीज़ें
टाइट रह सके, इलास्टिसिटी लेवल बहुत ज्यादा अच्छे रह सके। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा, स्ट्रेस लेवल को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने आपको सबसे पहले जो स्लाइड था कि स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना है, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट आपके स्ट्रेस लेवल को भी काफी हद तक मेंटेन करके रखता है। मेटाबॉलिज्म को आपका बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है, आपका डाइजेशन लेवल को भी ये बढ़ाता है। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो बहुत ज्यादा ओबेसिटी लगती है, हम लोग बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक फोम होता है, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होने लगता है, ऐसा लगता है यहाँ तक अभी भी हमने खाना खाया हुआ है जबकि बहुत देर पहले खा चुके होंगे। तो इजीली आप जितने भी कार्ब्स इनटेक कर रहे हैं, कोई भी चीजें, फाइबर अगर आप इनटेक कर रहे हैं, तो अगर आप कोई भी हमारे बॉडी में होता है लाइजोसोम, लाइजोसोम का काम होता है जितने भी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, अनवांटेड चीजें भी हैं, उनको डाइजेस्ट करना। तो आपके बॉडी में जो भी चीजें हैं, जो भी आप चीजें खा रहे हैं, उनको इजीली डाइजेस्ट करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, हेयर और स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। ये बहुत ही हाइजीनिक वे में बनाया जाता है, एज वेल एज इसके जो बहुत ही हाई क्वालिटी के जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसके, वो हाई क्वालिटी के रहते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो चूज एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, वो सारी चीजें डाली गई होती हैं। जितने भी विटामिन मिनरल्स है, वो सारी चीजें आपको कीवा का वुमेन हेल्थ केयर पाउडर देता है, और इसका डेली इंटेक करने से वुमेन अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये गुडनेस ऑफ आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इट हैज अ चॉकलेट फ्लेवर विच विल एनहांस योर टेस्ट बर्ड। मतलब आपके जो टेस्ट बर्ड होते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा जस्ट बिकॉज इट हैज अ चॉकलेट फ्लेवर, और चॉकलेट हर किसी को पसंद है। बट यस, इसमें डार्क चॉकलेट्स है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके साथ ही साथ ये आपका सोय फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, तो आप इसको इजीली इनटेक कर सकते हैं। अगर आपका ग्लूटेन फ्री है, विच मीन्स आपको मोटापा होने का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं रहता है, वो आपको कंट्रोल में करके रखता है। इसके हर एक ईच 100 ग्राम्स में ये सारी चीजें, इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। अशोका है, शतावरी, अश्वगंधा, सोया, एक्सपेरिमेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स, सॉरी, इसके जितने भी प्रेजर्वेटिव्स है आप देख सकते हैं। शुगर बेस, कोकस पाउडर, मिल्क पाउडर, माल्टो डेक्सट्रिन, ये सारी चीजें, और फ्लेवर इसका चॉकलेट है, तो आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके डोसेज क्या क्या रहते हैं आप हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। आपको डेली इसको यूज करना है, एटलीस्ट खाना खाने से हाफ एन आवर पहले, सुबह में एक बार और शाम में एक बार आपने इनटेक करना है। और इसको आप ट्राई करिए कि एक मिल्क के साथ एक ग्लास, कांच के ग्लास में, आप ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ भी चीजें लेंगे आप कांच के ग्लास में लेंगे। तो अगर आप कांच के ग्लास में एक ग्लास मिल्क लेते हैं, उसके साथ 1 टेबल स्पून, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टी स्पून, टी स्पून बहुत छोटा होता है, टेबल स्पून, आप 1 टेबल स्पून इसके एक पाउडर लेते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्दी फीमेल है, आई विल नॉट टेल कि मोटी फीमेल्स, क्योंकि थोड़ा सा मोटा बोलना बहुत ही खराब लगता है, आई नो, क्यों, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो थोड़े से हेल्दी से ज्यादा है, तो वो लोग अब जो मिल्क के ऊपर जो रहता है ना, विच इज क्रीम, उस क्रीम को हटा देंगे, पूरा उसको निकाल के साइड कर देंगे। एज वेल एज उसके साथ 1 स्पून आपने वुमेन हेल्थ केयर पाउडर डालना है, और उसको मिक्स अप करके उसको यूज करना है, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। उसको आप डेली इनटेक करेंगे तो। और जो जिनको अपने हेल्थ मतलब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, या फिर वीक है, बहुत ज्यादा थिन है, पतली है, तो वो लोग वो क्रीम को अगर मिल्क में से वो क्रीम को नहीं भी हटाते हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में एक और प्रोडक्ट की बात करूंगी आपके सामने, विच इज, लेट मी जस्ट सी,
ये विमेन हेल्थ की जूस बहुत ही ज्यादा रहता है। और ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेल्थ केयर पाउडर 2 3 प्लस और वुमेन हेल्थ केयर जूस प्लस वो लोग यूज कर सकते हैं। और जो 18 प्लस नहीं है उनका क्या, वो भी तो बीमार हो सकते हैं, वो भी तो फीमेल्स बीमार हो सकते हैं ना, क्योंकि उनके भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट तो उस टाइम हो ही जाते हैं उसके पहले। तो इसके डोसेज को हाफ कर देना है और वो भी इसको इनटेक कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एज वेल एज जितने भी हेल्थ इश्यूज है, ये हेल्थ इश्यूज को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज रह गए हैं, प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, ये उन सारी चीजों से आपको प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक इसमें आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, ये वुमेन हेल्थ को देखते हुए वो सारे इंग्रेडिएंट्स, उन सारे इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन इसमें डाले गए हैं टू बी अ हेल्दी वुमन, टू बिकम अ हेल्दी वुमन। ये साइंस और हर्ब्स जितने भी रहते हैं आयुर्वेदा से और साइंस से ये लेके बनाए गए हैं, ताकि इसके हर चीजें, हर एक इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा हर्बल है, ताकि वो आपके हेल्थ को प्रमोट कर सके, आपकी इम्यूनिटी लेवल को बहुत ही ज्यादा दूर कर सके, मतलब इम्यूनिटी लेवल को बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप करे, जो लेजीनेस है, जो वीकनेस है, उसको दूर कर सके, ये उसमें भी बहुत ज्यादा असरदार रहती है। फैटीग के प्रॉब्लम्स जो रहते हैं आपके, फैटीग को भी ये प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, उसको ठीक करते हैं, आपके एनर्जी लेवल को भी ये बढ़ाते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये भी हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार रहता है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है, बोन्स के हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब बोन्स का हेल्थ, क्योंकि जो फीमेल होती है, लाइक इफ शी इज अ टीनेजर, टीनेजर है तो मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, देन शी विल बिकम वीक, उनको वीकनेस बहुत ज्यादा होने लग जाती है। उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है विमेन हेल्थ केयर जूस, विमेन हेल्थ केयर पाउडर लेने के लिए। फिर उसके बाद जो 30 इयर्स वैसे के होते हैं, तो उनके बॉडी में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर एक लाइक बोलते हैं ना कि वुमेन एक जननी होती है, शी इज अ लाइफ, शी कैन बी द गॉडेस, वो एक न्यू लाइफ भी दे सकते हैं। तो वैसे ही करते करते उनके लाइफ में भी बहुत सारे रोल्स आ रहे हैं, तो उनके साथ साथ उनके बॉडी में डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होंगे, चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे उनके बॉडी में। फिर उनके बाद अगर वो 40 इयर्स की हो जाती हैं, 50 इयर्स के हो जाते हैं, तो मेनोपोजल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। मेनोपोज का जब टाइम आता है, तो बोन्स बहुत ज्यादा वीक होने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज हो रहा है, तो बॉडी थक रहा है, शरीर थक रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। मान लीजिए कि अगर बॉडी में बोन्स नहीं रहेगा, तो कैसा रहेगा? पूरा बॉडी एक पानी में, एक समुद्र में एक जानवर होता है विच इज नोन एज सील, वैसा हो जाएगा, लथार्जिक हो जाएगा। तो बॉडी में बोन का होना बहुत ही जितना जरूरी है, तो बोन का स्ट्रॉन्ग होना भी, मजबूत होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। एनर्जी लेवल को भी ये बढ़ाता है, और उस टाइम मेनोपॉज के टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, हर एक 10 ml में इसका अशोका, अश्वगंधा, बाला, पुनर्नवा, पुनर्नवा जो एक इंग्रेडिएंट है, पुनर्नवा इज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी रिच। और वो इसके जो रहते हैं, अगर कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक अगर मेंस्ट्रुएशन का टाइम है या कभी भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, जहाँ पे पेन होता है ना, तो वो जगह श्रिंक होने लग जाता है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। कैसे हम लोग अगर ट्रेन में या फिर बस में कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, पैर नीचे करके बैठते हैं, तो आप बहुत देर बाद, अगर आप बहुत देर तक ऐसे ट्रैवल करते हो, तो आपको लगता है कि आपका बॉडी में स्वेलिंग हो गया है, पैरों में सूजन आ गया है।
तो ये तो हम लोग बाहर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर से कैसे देखेंगे हम लोग कि स्वेलिंग हो गया है बॉडी में? तो इसके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेमेशंस भी अगर बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये उन सारी चीजों से भी आपको दूर करता है। उसके बाद ये स्वेलिंग से तो दूर करता ही करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पे, और उसके साथ आपके इसके डोसेज क्या क्या रहेंगे वो भी देख सकते हैं। लाइक इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो होते हैं, हर एक 100 ml में एनर्जी 224.94, प्रोटीन 0.44 ग्राम, फैट 0.14, बहुत ही लेस है, इसमें आपको बिल्कुल भी इसीलिए फैट नहीं होगा। फैट कटर ड्रिंक भी इसको बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट 5.48, कार्बोहाइड्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जब हम इंटेक करते हैं तो हमारा जो माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, एक्टिव होता है, वन ऑफ द रीजन होता है कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने का। शुगर 5.21, सोडियम क्लोराइड 58.58। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, एज वेल एज इसके जो डोसेज रहेंगे वो रहेगा कि फॉर अडल्ट्स 15 to 20 ml करके आप कोई भी नॉर्मल वाटर में, जूस में, कोई भी बेवरेजेस में आप इसको डाल सकते हैं, मिक्सअप करके यूज कर सकते हैं। प्लीज ट्राई करिए कि कांच का ग्लास ही हो, कांच के ग्लास में 150 ml वाटर में, एटलीस्ट लिक्विड में आप 15 to 20 ml करके इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज नहीं लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो आपको डेफिनेटली बॉक्स पे देखने मिलेगा कि अगर आप इसका प्रोडक्ट, आप ये बॉटल अगर खोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ हर्बल प्रोडक्ट, दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। अगर आप अपने घर पे एक एप्पल भी काटते हैं तो एप्पल काट के अगर आप 2 मिनट छोड़ देंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे, आप देखेंगे उसके ऊपर स्टार्च आ जाता है। आलू काटते हैं तो आलू के ऊपर स्टार्च आ जाता है, उसका कलर हल्का हल्का चेंज होता है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट, नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट। तो इसके हो सकते हैं कि कलर हल्के से चेंज हो, वेरी करे, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसका कलर चेंज हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो 100% सेफ है, नेचुरल है, अच्छा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसकी सील ओपन कर दी है तो आप ट्राई करिए कि उसको 1 मंथ में अगर आप यूज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जितने भी फीमेल्स प्रॉब्लम है उसको भी ये बहुत ही अच्छे तरह से दूर करने में ये बहुत ही ज्यादा असरदार का प्रोडक्ट है। सो मैं इसका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, they can ask so that we will end up the session then।